हेलो गाइज, आप सभी लोगों के अपने चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आप सभी लोगों के लिए एक और गुड न्यूज आ चुका है। एएनएम की वैकेंसी एक बार फिर से आ चुकी है और एक बड़ी वैकेंसी आ चुकी है। कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, कितनी वैकेंसी है, कब से भरी जाएगी, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कौन कौन से लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं और ये वैकेंसी कौन से राज्य में आई है और क्या अदर स्टेट वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए सबको कुछ विस्तार पूर्वक जानेंगे। उसके पहले बता दूं कि ये जो वैकेंसी आई है ये आपके झारखंड में आई है, झारखंड राज्य में आई है। यहां पर देखेंगे झारखंड के मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी हूं और ये झारखंड का ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप यहां पर देखोगे तो एक नोटिस आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, मैंने उस नोटिस को डाउनलोड कर रखा है, मैं आपको डायरेक्ट उस नोटिस पर ले जाकर के आपको दिखा देता हूं। ठीक है, नोटिस आ चुकी है, उस नोटिस को अगर आप देखोगे यहां पर, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे नोटिस मैं आपको दिखा भी देता हूं। देख लीजिए यहाँ पे रेगुलर वैकेंसी और ये दोनों के रिलेटेड बैकलॉग वैकेंसी जो है, 3 नोटिस यहां पर आपको दिख रहा है। एक एक कर करके सारा नोटिस आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। देख लीजिए इस नोटिस को अगर आप देखेंगे तो इस नोटिस में आपको साफ दिख रहा है। ठीक है, यहां पर देखिए सारा कुछ ये मैं पढ़ करके जिलावार यहां पर जो भी रिक्तियां है, जो शेष रह गई थी, ये बैकलॉग है जो पिछली वैकेंसी में खाली रह गई थी। ये बैकलॉग है जो इसके पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें ये सारा सीट वैकेंट रह गया था, उसी का ही है। ठीक है, अब देखिए जी यहां पर मैं दिखाता हूं, ये रेगुलर वैकेंसी है। ठीक है, जो अभी आई है 161 वैकेंसी जो था वो वैकेंट था। ठीक है, ये यहां पे देख लेंगे आप जानकारी सारा कुछ। यहां पे टोटल कितनी वैकेंसी आई है तो यहां पर देख लीजिए एक बड़ी वैकेंसी 3000 वैकेंसी है और बैकलॉग का देख लेंगे 161 वैकेंसी, यानी टोटल 3181 वैकेंसी है। टोटल 3181 वैकेंसी हो जाती है। बैकलॉग कहने का मतलब कि 161 वैकेंट सीट है, पिछले बार 161 खाली रह गया था सीट, तो उसको भी इसमें ऐड किया गया है, उसके लिए अलग से नोटिस दिया गया था। तो टोटल 3182 सीट रहने वाला है। 3000 नया सीट है इस बार, याद रखिएगा 3020। और यहां पे कैटेगरी वाइज और जिलावार आप देख सकते हैं इस चीज को। ठीक है, यहां पर आप जिलावार देख सकते हैं, यहां पे कौन से जिला में कितना सीट है, सारा कुछ आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, सभी जिलावार। ठीक है, कोटिवार रिक्तियों की संख्या दी गई है। देख लीजिए कोटिवार रिक्तियों की संख्या दी गई है। आप इस नोटिस को जाकर के पढ़ सकते हैं, मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। बाकी आपको एक बार फिर से बता दूं, ये पूरी नोटिस आप पढ़ लीजिए। इस नोटिस में देखिए पेमेंट भी आपकी 40-45 हजार होगी, क्योंकि यहाँ पे साफ लेवल 4 है और 5200 से देख लीजिए ग्रेड पे 2400 है, यानी कि आपकी सैलरी भी अच्छी होगी। और इसके लिए योग्यता क्या मांगी गई है, मैट्रिक पास 45% अंकों के साथ और 18 माह का एएनएम प्रशिक्षण झारखंड राज्य नर्सिंग काउंसिल से निबंधन होना जरूरी है, याद रखिएगा। इस नोटिस को और अगर हम ऊपर करके पढ़े तो इस नोटिस में क्या बताया गया है सारा कुछ आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो न्यूनतम उम्र वर्ष की बात करें तो 18 वर्ष, 40 वर्ष अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, 42 वर्ष अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूची एवं अनुसूची 2। ठीक है, यहां पे सारा कुछ आपको दिखेगा। चलिए इस प्रकार से नोटिस में आप ये पूरा नोटिस आप लोग पढ़ लीजिए ध्यान पूर्वक। ठीक है, और इसका फॉर्म फिल कब से होगा सारा कुछ हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए बहुत बड़ी नोटिस है, आप इस चीज को पढ़ सकते हैं, ये सब आपके लिए कुछ खास है नहीं इसमें। और देखिए मुख्य परीक्षा का यहां पर देखिए, मुख्य परीक्षा के आधार पर मेगा सूची का निर्माण होगा, मुख्य परीक्षा के आधार पर। ठीक है, कैसे मिलेगा जो सब आप देख सकते हैं ये सारा कुछ। ठीक है, बताया गया है। शैक्षणिक योग्यता देखिए यहां पर सबसे आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा का प्राप्तांक 50 अंक है। तकनीकी योग्यता एएनएम 10 अंक अधिकतम मिलेगा। 60% से ऊपर उससे अंक अगर आप एएनएम में प्राप्त किए हैं तो 10 अंक, 60% से कम 45% अंक तक अथवा समकक्ष ग्रेड 7 अंक, 45% से
कम अथवा समकक्ष ग्रेड 5 अंक। शैक्षणिक योग्यता के लिए आपको 40 अंक अधिकतम मिलेगा। 60% एवं उससे ऊपर अंक अथवा समकक्ष ग्रेड 20 अंक। 60% से कम 45% से अंक तक आपको 15 अंक। तो ये आपकी शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक के आधार पर मिलेगा, ठीक है, 40%। और यहां पर ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। और फिर इंटरमीडिएट, देखिए तो बहुत आसान है यहां पे नौकरी लेना जी, और ये झारखंड के लिए एक अवसर के तौर पे है। अगर आपने इसको देखिए इंटरमीडिएट 10+2 देख लीजिए, 60% एवं उससे ऊपर अंक अथवा समकक्ष ग्रेड 20 अंक मिलेगा। 60% से कम और 45% अंक तक 15 अंक, और 45% से कम है तो 10 अंक। झारखंड राज्य के सरकारी अस्पतालों में संविदा कार्य कर रहे हैं तो अनुभव के लिए 5 अंक प्रति पूर्ण वर्ष की दर से 50 अंक अधिकतम मिलेगा। तो ठीक है, इस प्रकार से कुल प्राप्तांक क ख ग घ जोड़ दिया जाएगा 50, 10, 40, 50, तो टोटल होता है 150। उक्त के आधार पर अधिकतम कुल 150 अंक दे होगा। गणना उपरांत प्राप्त कुल प्राप्तांक के आधार पर मेगा सूची गठित की जाएगी। यानी इसमें मैट्रिक, इंटर का मार्कशीट, फिर आपका एनएम का मार्कशीट जो होगा, और फिर आपका कुल प्राप्तांक, ठीक है। 50 नंबर का आपका 50 नंबर का संविदा वाला हो गया, 50 नंबर का आपका जो एनएम का वैकेंसी होगा, फिर मैट्रिक और इंटर, सारा कुछ जो आप है सारा कुछ को मिलाकर के 150 अंक होता है। और इसी के आधार पर आपका क्या बोला जा रहा है कि आपकी मेघा सूची तैयार की जाएगी। तो झारखंड में नौकरी लेना थोड़ा आसान होता है, ठीक है, पर ये वही लोग फॉर्म भर सकते हैं जो झारखंड के निवासी हैं। देखिए, ठीक है, देखिए यहां पर बिहार पुनर्गठन 2000 अधिनियम, ये सारा कुछ, ये कुछ खास है नहीं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा अपने तरीके से समझाता हूं। देखिए पदों की कुल संख्या कितनी रहने वाली है। पदों की कुल संख्या की बात करें तो पदों की कुल संख्या 3181 रेगुलर और बैकलॉग दोनों शामिल है। आवेदक का माध्यम ऑनलाइन आवेदन करनी है। चलिए बहुत जल्द आपको नोटिस देखने को मिलेगा। विज्ञापन के अनुसार आवेदक की तारीख वेबसाइट पर जल्द प्रकाशित की जाएगी। नोटिस देखने को मिलेगा। विज्ञापन के अनुसार आवेदक की तारीख वेबसाइट पर जल्द प्रकाशित की जाएगी। सभी चरणों की जानकारी वेबसाइट पर दी जाएगी। परीक्षा की तिथि, आवेदक की अंतिम तिथि। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो पीडीएफ में पूरा नहीं है, लेकिन आमतौर पर एनएम कोर्स के लिए 10+2 और एनएम प्रशिक्षण संस्थान डिप्लोमा से अनिवार्य है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो आपको जाकर के फॉर्म फिल करनी है। बात करें, ये देखिए 1279 पद है यूआर के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 300 पद, एससी के लिए 420, एसटी के लिए 1104, पिछड़ा वर्ग के लिए 144, बीसी 1 अत्यंत पिछड़ा के लिए 234, और कुल पद जो है वो 3181 कुल पद रहने वाला है। अब देखिए आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, तो सिलेबस फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग रहेगा, और ये सारा सिलेबस हम अपने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग रहेगा। इसमें क्या क्या पढ़ना है, आपका सिलेबस है मिडवाइफरी, ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, फिर है आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, फिर है आपका न्यूट्रिशन हाइजीन, फिर आपका सिलेबस है फर्स्ट एड इमरजेंसी केयर, फिर है हेल्थ प्रोग्राम पॉलिसीज, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस होने वाला है, ठीक है। ये आपका सिलेबस होगा इन्फेक्शन कंट्रोल, वेस्ट मैनेजमेंट, संक्रमण नियंत्रण, कचरा प्रबंधन, ठीक है। ये आपका सिलेबस होने वाला है। पात्रता की बात करें, कौन कौन से लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं वो भी हम बताएंगे, पर उसके पहले मैंने आपको सिलेबस बता दिया। और इसके लिए राठौर एजुकेशन पॉइंट ने आप लोगों के लिए एक बैच भी लॉन्च कर रही है, सेवा शक्ति बैच। उस बैच का नाम ही है सेवा शक्ति, क्योंकि आप देने जा रहे हैं सेवा, और ये सेवा शक्ति बैच से आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। सेवा शक्ति बैच में बहुत कम फी में पूरी सिलेबस हम आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। पूरी सिलेबस आप पढ़ सकते हैं उस बैच के अंदर में। चलिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो न्यूनतम योग्यता 10+2 परीक्षा पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, प्रशिक्षण एनएम का डिप्लोमा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान, नर्सिंग स्कूल आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से, पंजीकरण झारखंड नर्सिंग काउंसिल में पंजीकृत होना अनिवार्य है आपका, ठीक है। आयु सीमा की बात करें तो सामान्य के लिए 18 वर्ष, अधिकतम 35 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 BC2 के लिए 18 वर्ष, अधिकतम 37 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति SC ST की महिला और पुरुष के लिए 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष, महिला सभी वर्गों के लिए 18 वर्ष 38 वर्ष, ठीक है। आयु की गणना 1/8/2025 के आधार मानकर की जाएगी।
अन्य शर्तें, उम्मीदवार झारखंड राज्य का अस्थायी निवासी होना चाहिए, शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता पूरी अंतिम तिथि तक पूरी होनी चाहिए, दस्तावेज समय के सभी प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। आयोग कौन है? जिसने एनएम नहीं किया है फॉर्म नहीं भर सकता, जिसका जीएनआरसी में पंजीकरण नहीं है नहीं भर सकता, जो आयु सीमा से बाहर है नहीं भर सकता है फॉर्म। देखिए, क्या बिहार या झारखंड के बाहर के छात्र झारखंड एनएम परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं? उत्तर नहीं। बिहार या अन्य राज्य के समान युवा श्रेणी के छात्र 2025 में आवेदन कर सकते हैं जब तक कि उनके पास झारखंड राज्य का निवासी प्रमाण पत्र ना हो। तो आपको आपके पास झारखंड का निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। देखिए, जेएनएमसी 2025 एक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा जो झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड राज्य के स्थायी निवासियों के लिए आयोजित की जाती है। राज्य का निवासी होना चाहिए। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास झारखंड राज्य का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र अनिवार्य है। जेएनआरसी में रजिस्ट्रेशन केवल वही अभ्यर्थी मान होंगे जो झारखंड नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में रजिस्टर या आवेदक के समय रजिस्ट्रेशन करा ले। ठीक है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। झारखंड के निवासी हैं, भर सकते हैं। झारखंड से एनएम कोर्स किए, हाँ डोमिसाइल है। बिहार या अन्य राज्य के छात्र बिना झारखंड डोमिसाइल के नहीं भर सकते। जिनके माता पिता झारखंड में सरकारी सेवा में है तो यदि प्रमाण हो तो भर सकते हैं, प्रमाण होना चाहिए। अगर कोई छात्र बिहार से एनएम किया है तो क्या झारखंड में एनएम भर्ती 2025 का फॉर्म भर सकता है? अगर वह झारखंड नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवा ले? संभावित उत्तर हाँ, कुछ शर्तों के साथ। हाँ, कुछ शर्तों के साथ अगर आपने जीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो तो आप झारखंड एनएम फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपने एनएम कोर्स किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से किया, चाहे बिहार से किया हो या आईएनसी या एनसीआई से प्राप्त हो, आपने झारखंड नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवा लिया हो, करवाने की प्रक्रिया में हो, तो आपके पास झारखंड राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो। यह भी जरूरी है। ये सब बन जाती है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। लेकिन ध्यान दें, सिर्फ जीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन होना पर्याप्त नहीं है जब तक कि आपके पास झारखंड का डोमिसाइल सर्टिफिकेट न हो। झारखंड की सरकारी भर्तियों में स्थायी निवास होना अनिवार्य है। यह नियमित सरकारी नियम है कि वहां का स्थानीय निवासी फॉर्म भर सकता है। तो अब सवाल है कि जीएनआरसी झारखंड नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं? तो जरूरी दस्तावेज है एनएम कोर्स का मार्कशीट, सर्टिफिकेट आईएनसी से मान्यता प्राप्त हो, आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यदि उपलब्ध हो तो, और पासपोर्ट साइज फोटो। फिर ऑनलाइन ये जाकर के आप इनके साइट पर जेएनआरसी में आपको क्या करना है? रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। एनएम कोर्स का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, डोमिसाइल, पासपोर्ट साइज फोटो, फीस ऑनलाइन चालान कटा के जीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन करवा के आप फॉर्म भर सकते हैं। जीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन का तरीका क्या है? तो संबंधित पोर्टल पर जाएं, ऑनलाइन उपलब्ध है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें, फॉर्म भरे, डॉक्यूमेंट अपलोड करें, फीस जमा करें, रसीद कर रखें, आवेदक पत्र को काउंसिल में पोस्ट जमा करें। आप झारखंड नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल से संपर्क कर यह जानकारी स्पष्ट पा सकते हैं। ऑफिस कहां पे है? तो यहां पर इनकी ऑफिस है, या ईमेल के माध्यम से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। निष्कर्ष है कि बिहार से एनएम किया, जीएनआरसी रजिस्ट्रेशन नहीं है, झारखंड डोमिसाइल नहीं है तो नहीं भर सकते हैं। बिहार से एनएम किया, जीएनआरसी रजिस्ट्रेशन है, झारखंड डोमिसाइल है, हाँ आप एलिजिबल है, भर सकते हैं। सुझाव, यदि आप बिहार से और भविष्य में झारखंड में नौकरी चाहते हैं तो पहले जीएनआरसी में पंजीकरण कराए, फिर झारखंड का स्थायी निवास पत्र बनवाए। ठीक है, यदि माता पिता झारखंड के निवासी हैं उसके बाद ही आप जेएमसीई का फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, सिंपल सा कहने का मतलब ये है जी, झारखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र कैसे बनेगा? झारखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र कैसे बनेगा मैंने बता दिया है। इस प्रकार से आप निवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं। आप बिहार के हैं तो भी बन जाएगा, पर ये जो दस्तावेज है ये सारा कुछ आप देख लो किस प्रकार से बनेगा। ठीक है, आपके पास ये सारा कुछ होना चाहिए। अगर आप 10वीं 12वीं का मार्कशीट यदि हो तो वहीं से झारखंड से, पासपोर्ट साइज फोटो, हाल की फोटो, बिजली बिल, राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, ये इस प्रकार से आप बनवा करके ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके उपलब्ध है। मैंने दोनों तरीका बता दिया, फीस जमा करना, लॉगिन करना, किस प्रकार से आप कर सकते हो मैंने बता दिया सारा कुछ। ठीक है, चले, तो इस तरीके से आप जाकर के 10 से 15 दिन में ये सारा कुछ बनवा सकते हो। और अगर आप तैयार हो तो फिर लेट ना करो, ये नोटिस आपको लोगों को देख लेना है। ठीक है, यहाँ पर नोटिस आप लोगों को दिख रही होगी। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले तो आपको जीएनआरसी में जाकर के सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी तैयारी के लिए राठौर एजुकेशन पॉइंट ने आप लोगों के लिए सेवा शक्ति बैच लाया है, उसे आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आज रात में बैच लॉन्च होने जा रही है और बैच लॉन्च होगी तो 24 घंटे के लिए धमाकेदार ऑफर रहने वाला है।
जब भी बैच लॉन्च होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप ऐप डाउनलोड करके रखोगे तो आपको जैसे ही बैच लॉन्च होगा आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा, और बम्फर डिस्काउंट रहता है 24 घंटा बैच लॉन्च होने के बाद। आप तुरंत सेवा शक्ति बैच को ज्वाइन करेंगे। राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करके रखिए। झारखंड एनएम की जो वैकेंसी आई है उसके लिए पूरी तैयारी हमारे इस ऐप के जरिए आप कर सकते हैं, घर बैठे ऑनलाइन तैयारी, और बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा मैं खुद आपको क्लासेज करवाने वाला हूं, और बहुत ही बेहतर तरीके से आपको सारे क्लासेज मिलने वाले हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ऐप डाउनलोड करिए और तुरंत आप सेवा शक्ति बैच आ रही है झारखंड वालों के लिए, तो आप लोग तैयार हो जाओ। हम तो तैयार है पहले से ही। ठीक है, धन्यवाद।